किस किस को 1 लाख रुपए महीना कमाना है बिजनेस से, वो हाथ खड़ा करे। बाकी लोगों को नहीं कमाना है। चलो सारे लोग हाथ खड़ा करो। आज हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट देंगे जो कि बिजनेस, अगर आप सुनोगे उस प्रोजेक्ट के बारे में सारे लोग, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रोजेक्ट ये दिया जा रहा है, यह प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट का मैं नाम बताऊंगा कि प्रोजेक्ट का नाम ये है, तो आपको शायद लगे कि यहाँ से नहीं हो सकता। लेकिन पूरा प्रोजेक्ट समझने के बाद सभी लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ, रियल में इस बिजनेस से बहुत कम अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम अनुमानित जो प्रॉफिट है, अनुमानित प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आराम से हम 1 लाख रुपए प्लस की कमाई एवरी मंथ कर सकते हैं अपनी सिटी, अपने मोहल्ले से या अपने गांव से। बहुत ज़बरदस्त लाजवाब बिजनेस है। आप लोग थंबनेल देख करके तो समझ गए होंगे और वहीं से देख करके आए होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग आ रही है ना, पान की शॉप से 1 लाख रुपए पर मंथ की कमाई कैसे करना है। यहाँ पर कोई आपको नंबर 2 का काम नहीं करना है, नंबर 1 का काम करना है। और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको हम देंगे और जहाँ से आपको मिलेगा 1 लाख रुपए की कमाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दुकान को आपको खोलना कैसे है। तो आदमी कोई सा भी धंधा करने जाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, और वो इमेज क्रिएट होती है कि हम दुकान खोलेंगे। स्टार्टिंग की इमेज क्रिएट होती है। उसके बाद उसके सपने देखते हैं कि हम दुकान से ये सपने पूरे करेंगे, और उस सपने के बाद उसको दुकान करता है, और फिर वहाँ से आता है प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, 2 चीज़ें आती हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आती है प्लानिंग। जब कोई भी आदमी दुकान करने जाता है तो उसकी दिमाग में सबसे पहले एक आती है उसकी प्लानिंग। तो प्लानिंग आपको क्या करना है, प्लानिंग ऐसी करना है कि जो ये पान की शॉप आप खोलने जा रहे हो, ये भीड़ भाड़ वाले स्थान पे होनी चाहिए। जैसे कि कॉलेज हो गया, या फिर कोई कैफ़े हो गया, या फिर कोई बियर बार है, या फिर कोई डिस्को है, या फिर कोई मदिरा शॉप है, या फिर कोई मार्केट प्लेस है, या कोई चौराहा है जहाँ पर परमानेंट आदमी बना रहता है, वहाँ पर आप इस दुकान को खोल सकते हैं। नंबर 2 आता है लाइसेंसेस। लाइसेंसेस, ये आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग में आप कोई लाइसेंस मत लो, लेकिन जब 1 लाख रुपए एवरी मंथ की आपकी कमाई होगी, वो भी प्रॉफिट के तौर पे, तब आपको ये लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। आपके ऊपर कोई भी आपका कंपटीटर उंगली उठा सकता है। तो सबसे पहले क्या आता है, फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आता है FSSAI। ये रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है लेना। इसके बाद आता है GST। अगर आपका 20 लाख प्लस में है तो आपको GST लेना पड़ेगा, है ना, अगर आपकी आय। लेकिन अगर आपका 20 लाख प्लस में नहीं है तो आपको GST कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। जो है अनुमति प्रमाण पत्र, अगर आपका ब्लॉक है, तहसील लेवल से या फिर ग्राम सभा से, वहाँ से क्या करना, आपको एक अनुमति लेटर ले लेना है कि हम जो धंधा करने जा रहे हैं, यहाँ से कोई हमारा जो पब्लिक है, जो पर्यावरण है, इसको किसी भी प्रकार से क्षति नहीं हो रही है, और मैंने ये लाइसेंसेस लिया हुआ है। चलो अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लागत क्या होती है। लागत जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट जो मैं यहाँ पर टोटल बताने जा रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतना पैसा होना ही चाहिए। इससे कम में भी लोग दुकान कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट के द्वारा लोन लेना चाहते हैं तो पूरा प्लानिंग आप लिख लें एक एक पार्ट करके, और फिर आप बैंक में जा करके सबमिट करेंगे तो हाँ, उसे रियल में लगेगा कि आप जो है सच में पान की दुकान खोलना चाहते हो और आपको पान के बारे में नॉलेज है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट यहाँ दुकान सेटअप करने में लगभग 50,000 से लेकर के 1,50,000 तक आता है। यहाँ पर लोग 5,000 में दुकान खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन जो 5,000 की दुकान खोल के बैठते हैं वहाँ पर उनकी कमाई कितनी होती है, 250, 300, 500, है ना। अब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो दुकान सेटअप का इन्वेस्टमेंट है 50,000 से लेकर के 1,50,000 रुपए तक है।
फर्नीचर एंड लाइटिंग। देखिए, जो जितना दिखेगा उतना बिकेगा। घर में नहीं है लत्ते, पान चबाए अलबत्ते, आपने कहावत सुना होगा। यानी कि बाहर आप दिखावे के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप फटे पुराने कपड़े पहन के जा रहे हैं और रोड पे कोई आम आदमी जो आपसे अच्छा कपड़ा पहना आपको रोब दिखा देगा, लेकिन आपके जेब में एक भी पैसा ना हो, टाई बेल्ट कोट पैंट पहन करके आप जा रहे हो, लगेगा कि भैया की गाड़ी 4 व्हीलर पंचर हो गई तो इसलिए ऑटो से पकड़ के जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा यह चीज़। तो यहाँ पर आपको लाइटिंग एंड फर्नीचर में आपका 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर वहीं पे बात करें फ्रिज एंड स्टोरेज, अब आप कह रहे होंगे पान की दुकान में फ्रिज का क्या काम, आगे मैं बताऊंगा। पान एंड स्टोरेज में आपका 10,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर पान सामग्री एंड स्टॉक्स, आपको स्टॉक्स भी रखने, छोटे छोटे पनवाड़ी जो हैं उनको आप दोगे कि नहीं दोगे, या फिर ख़त्म हो जाएगा तब ग्राहक लौटने लगे तो आपको स्टॉक्स भी रखने हैं। तो यहाँ पर जो है स्टॉक्स आप रखने में आपका लगभग 15,000 से 20,000 जाएगा। यहाँ पर किस चीज़ का स्टॉक रखना वो मैं आगे बताऊंगा, जल्दबाजी मत करना। फिर यहाँ पर कुल इन्वेस्टमेंट की बात करें, कुल निवेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 85,000 रुपये से लेकर के न्यूनतम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो 85,000 रुपये से लेकर के 2,25,000 रुपये तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टोटल हो जाता है। अगर VVIP आप शॉप खोलेंगे तो वहाँ पर 2,25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। और एक जर्नल शॉप अगर खोल देते हैं तो जर्नल में भी आपकी एरिया से ये अलग ही शॉप होगी जो मैं 85,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। फिर आ जाता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सबसे पहला आपको आता है जो आपके एरिया में अभी लग रहा होगा 7 रुपए का, या फिर किसी कहीं कहीं पे 10 रुपए का और कहीं पे 15 रुपए का आता है। इसे हम सादा पान कहते हैं। और फिर नेक्स्ट नंबर के जो क्वालिटी का आता है उसे हम मीठा पान कहते हैं। ये भी 7 से 10-15 रुपए का लगता है, इसे हम कहते हैं मीठा पान। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है मसाला पान। ये आपका लगभग 40 से 60 रुपए के बीच में आता है। स्पेशल पान ये भी आपका लगभग 100 रुपए के समथिंग आएगा। फिर आता है फायर पान, चॉकलेट पान एंड गोल्ड सिल्वर पान। इतने तरीके के पान आपको अपनी पास रखना है और उसे सीखना है। नंबर 2 पे आता है प्रोडक्ट, वही सिगरेट, गुटखा, तंबाकू अगर आपके एरिया में अलाउ है या जहां पर आपने शॉप खोल रखी है, अगर वहां पे आपके नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम सभा, विकास खंड, तहसील से अगर आपने अनुमति ली है तो वहां पर आपको क्या रखना है, जो है पान मसाला और सिगरेट वगैरह रख लेना है। फिर यहाँ पर आपको साथ ही जो मैंने बताया था फ्रीज वगैरह का, वहाँ पर आपके जो पान होंगे उसमें रखे जाएंगे, जो ग्लूकंद होगा उसमें रखा जाएगा, जो आपका मीठा पान लगेगा, जो आपका फायर पान लगेगा और जो आपका सिल्वर और गोल्ड पान लगेगा, इसका सारा सामान उसी में रखा जाएगा। साथ ही पान भी रखा जाएगा। और उस चीज में, फ्रिज में आपको कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ा सा रखना है और मिनरल वाटर भी रखना है, माउथ फ्रेशर भी रखना है, सुपारी भी रखना है ना। ये सारी चीजें आपको वहां पर रखना है। हाई प्रॉफिटेबल की अगर बात करें कि हाई प्रॉफिटेबल आइटम्स कौन कौन से हैं ज्यादा पैसे देने वाले, तो वो आइटम्स हैं चॉकलेट पान। आपने सुना होगा चॉकलेट पान जो होता है वो 30 रुपए से लेकर के जो है 50 रुपए तक जो है जाता है। और इसमें अगर प्रॉफिट की बात करें तो 10 रुपए से लेकर के 15 रुपए पर पान तक का प्रॉफिट होता है। ये मत सोच लेना कि आपके एरिया में शौकीन आदमी नहीं है, आप खोल के देखो आपको बहुत सारे शौकीन लोग मिल जाएंगे। फिर अगर फायर पान की बात करें तो यहाँ पर ये 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक लगता है। यहाँ पर 20 से 25 रुपए तक का आपको प्रॉफिट मिल जाता है। यानी एक पान का प्राइस 50 रुपए होता है, 100 रुपए तक लेता है। वहीं गोल्ड पान या सिल्वर पान की बात करें, VVIP यानी जो आपके एरिया में विधायक हों या बहुत बड़ा धंधा उनका चल रहा हो या सिर्फ शाम को ही वो लोग पान खा के घर को जाते हो, उनके लिए 200 से लेकर के 500 रुपए तक का पान लगेगा। और ये पान एक ऐसा होगा जो खाने के बाद आप 7वीं मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये जबरदस्त क्वालिटी का होगा। और यहां पर जो आपका प्रॉफिट होगा वो कम से कम 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सबसे जबरदस्त पान है। अब यहां पर अगर बात करें कमाई की अनुमान, यानी अनुमानित आपका कमाई कितना होगा, तो यहां पर आपका रोजाना है और यहां पर आपका मंथली है। अगर आप नॉर्मल पान रोजाना 1000 सेल करते हो तो ये महीने का हो जाता है 30,000। स्पेशल पान अगर 2000 सेल करते हो तो महीने का हो जाता है 6000। और वही
सिगरेट गुटखा अगर आप रोजाना सेल करते हो 1,000, तो ये महीने का हो जाता है 30,000, है ना। ये 60,000 हो जाएगा, सॉरी ये 60,000 होगा। और वही अगर ड्रिंक्स वगैरह अगर आप सेल करते हो तो पर डे 500 रुपये और महीने का हो जाता है 15,000 रुपये। और वहीं पे अगर आप कुल बिक्री की बात करें तो पर डे की जो कुल बिक्री होगी वो आपकी 4500 रुपये की होगी और महीने की कुल बिक्री आपकी 1,35,000 रुपये की होगी। और जहां पर प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो यहां पर प्रॉफिट 40 से 60% नेट प्रॉफिट आपका लगभग बच जाता है और यहीं पे आप 50,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये महीना कमा सकते हो। वहीं अगर शादी पार्टी त्योहार मुंडन संस्कार पड़ जाता है तो वहां पर 1,00,000 रुपये प्लस में कमाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका ब्रांड बन जाता है, आप अपने एरिया में फेमस हो जाते हो, फेमस तो हो ही जाओगे अगर ऐसा काम करोगे, तो अगर फेमस हो जाते हो तो आपको बड़ी बड़ी शादियों में बुकिंग मिलने से स्टार्ट हो जाएंगी, वहां से भी आप हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अच्छा खासा ब्रांडिंग भी मिल सकती है। अगर आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको यूनिक सा नाम रखना होगा जो आपके एरिया में कोई नाम ना हो और उसका लोगो एंड ट्रेडमार्क लाइसेंस ले लेना है ताकि कोई और ना उस नाम का जो है दुकान खोल दे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको ऑनलाइन फेमस होने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। यहां पर पान का वीडियो बना करके डालना पड़ेगा, जो लोग आ रहे हैं उनसे फीडबैक्स लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आप चाय MBA चाय वाला या एक लस्सी वाला या जो है पाव भाजी वाला उसकी तरीके से आप काम करोगे तो आप भी फेमस हो जाओगे। होम डिलीवरी का सर्विस भी अपना सकते हो। स्विगी, जोमेटो के साथ आप टाई अप करो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पान भी मंगाते हैं। आप अगर ऑनलाइन पान जो है ऑनलाइन पान प्राइस इन इंडिया आप डालोगे तो वहां पर आपको जोमेटो और स्विगी पे मिल जाएगा कितने रुपए का पान आपको मिलता है। फिर आपको क्या होगा, होम डिलीवरी का सिस्टम हो गया, फिर जोमेटो के साथ में आपने काम कर लिया, फिर यूनिक पान आपको बनाना होगा, कुछ ऐसी क्वालिटी को यूज करना होगा जो प्रेजेंट टाइम में वो क्वालिटी जो है आपके एरिया में कोई ना यूज कर रहा हो। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा, है ना, कि एक चाय वाला का आप देखा होंगे तो वो चाय का पैकेट फाड़ के फिर जबान निकाल करके वो डालता है और सीधा उसी में गिरता है, लोग जाते हैं चाय पीते, फेमस हो गया। MBA चाय वाला का आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, या एक जो है पाव भुर्जी और पाव वाले का वीडियो आपने देखा होगा, नारियल पानी वाले का वीडियो देखा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। उस तरीके से आप काम करोगे तो यहां पर आप वायरल हो जाओगे। अब यहां पर अगर ब्रांडिंग और स्केल अप की बात करें, ब्रांडिंग एंड स्केल अप प्लान के बारे में, तो अधिक से अधिक आपको आउटलेट खोलना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको दुकानें खोलनी होगी, तभी तो आप फेमस हो पाओगे। और पार्ले जी है, जो है कायम पान मसाला है, ब्रेड्स हैं जो भी प्रेजेंट टाइम में, पतंजलि है, भलसारा है, डाबर, ये सारे क्या कर रहे हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा आउटलेट्स खोलें जिसकी वजह से ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल आपको अपनाना होगा। जब आपका लाइसेंस होगा, ट्रेडमार्क होगा, लाइसेंस होगा, GST होगा, सारे आपके कागज मेंटेन होंगे, तो लोगों को आप अपना जो है फ्रेंचाइजी दे सकते हो, एक अपना सिस्टम मसाला बना करके दे सकते हो। वो सिर्फ पान में चूना और कत्था लगाएं और आपका जो मसाला हो उसी में डालें और बांध करके दे दें। यहां से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अपने नाम का प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, जो भी आप पान लगा रहे हो अपना नाम दे दो, उसका प्रोडक्ट का अपना नाम दे दो। चॉकलेट्स अपने नाम का लॉन्च कर दो, जो है कोई सा भी सिस्टम है जो अपने नाम का लॉन्च करो और पैसा कमाओ, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूं पान की दुकान खोलने में, तो आप कमेंट्स कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, है ना। वहां पर हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और अच्छे से गाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हें अच्छे से समझो और अपना लाइफ में अप्लाई करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके और ज्यादा घूमने के चक्कर में मत पड़ो। यूनिकनेस करो, प्रॉफिट 100% आपको मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। चलो मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।